वही नायरा शैतानी हंसी हंसते हुए उस नकली राजकुमारी को देखकर हल्की मगर डरावनी आवाज में कहती है, जन्मदिन मुबारक। और ये था तोहफा जिसे कोई आसानी से नहीं भुला सकता। स्माइल विद हॉर्न्स। कुणाल भी मजे से शो देख रहा था। बेचारी जो थोड़ी देर पहले सिर्फ गिरने पर इतना हंगामा कर रही थी, वही उस शौक से निकलने के बाद दूसरे शौक में जाने के लिए तैयार हो रही थी। थरथराते हुए उसके हेयर स्टाइल किए बाल किसी उजड़े हुए चमन की तरह खड़े हो गए। उसकी ऐसी हालत पर सभी नौकर और रिश्तेदार मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी उस घमंडी लड़की की मां आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? ये कहते हुए वो जैसे ही आगे आई, अपनी बेटी को देखकर सदमे में चिल्लाई जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिना किसी देरी के वो 9-2-11 हो गई। उसकी इस हरकत पर नायरा ने मुंह बनाकर कहा, कितनी मतलबी माँ है, अपनी बेटी को दर्द में देखकर भी नहीं रुकी। वैसे सही भी है, जैसी माँ वैसी बेटी। अब आगे। नायरा तो मजे से तमाशा देखने में लगी थी और कुणाल उसके चमकते चेहरे को। ये चुलबुलापन वाला साइड हर बार मेरा दिल जोर से धका जाता है। ये पहली बार जब तुम मेरे लिए लड़ी, तब तुम डोमिनेटिंग और पसेसिव थी, और अब एक लड़की के सम्मान के लिए। स्माइल मन में सोचते हुए कुणाल प्यार से नायरा को देखने लगा। उद्धरण चिन्ह। वही उस लड़की की मॉम जो अभी चिल्लाते हुए भागी थी, अब उनके पीछे बाकी फैमिली के लोग भी आ गए। जब उन्होंने अपनी प्यारी राजकुमारी को इस तरह करंट के दर्द में झटपटाते देखा तो जोर से चीख पड़े, आयुषी। उनमें से एक लड़के ने साइड में रखा लकड़ी का स्टूल उठाया और बचते हुए उन टूटे तार को उसके पैर और पानी से अलग कर दिया। लेकिन आयुषी जो थोड़ी देर पहले दूसरों को परेशान कर रही थी, बेचारी गहरे सदमे में जा चुकी थी। उसे अब अपने आसपास किसी की ना कोई आवाज आ रही थी और ना ही कोई भी एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका हो। वो लड़का कोई और नहीं, आयुषी का बड़ा भाई अनय ठाकुर था। अनय ने अपने पापा को देखा जो डॉक्टर को कॉल करके बुला रहे थे। उसने जल्दी से आयुषी को उठाया और ऊपर की तरफ उसके रूम में चला गया। धीरे धीरे भीड़ तितर बितर हो गई। पूजा हो चुकी थी, लेकिन अब जब बर्थडे गली बेशुद्ध थी तो काय की पार्टी। सब लोग खाना खाकर चलते बने। नायरा और कुणाल भी मजे से खा रहे थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि पहले जो कांड हुआ वो सब इनका कारनामा था। एक का दिमाग और दूसरे के एक एक्शन। क्या जोड़ी है, स्माइल थम्स अप का चिन्ह जोड़ा। कुणाल, मुझे लगता है हमारा काम समय से पहले ही हो जाएगा, खाते हुए कहा। नायरा, बात तो सही है। अब इन हवेली वालों का ध्यान अपनी बेटी पर होगा। हमारा रास्ता साफ है, फिर भी हमें उनके गहरी नींद में जाने का वेट तो करना पड़ेगा। बस 1-2 घंटे में दवा असर करना शुरू कर देगी। स्मग फिर करेंगे इस हवेली की शेर। कुणाल ने भी सर हिलाया और हंसते हुए, वैसे कुछ भी हो तुम खाना बड़ा ही जबरदस्त बनाती हो। फिर उदास पेंसिव फेस होकर, मगर अफसोस तुमने सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इन सब के लिए खाना बनाया। नायरा ने कुणाल को ऐसे देखा जैसे किसी जोकर को देख रही हो। कुणाल, अपनी ये नौटंकी बंद करो, नहीं तो उन हवेली वालों के साथ साथ तुम्हें भी नींद की दवा वाला खाना खिला दूंगी। पाउटिंग। नायरा को गुस्से में देखकर कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी धमकी सुनकर उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। फ्लैश, फिर एकदम मासूम चेहरा बनाकर नायरा को अपनी हसीन रात से भी काली आंखों में चमक लिए टुकुर टुकुर देखने लगा। जैसे कह रहा हो, ठीक है, मेरी गलती, मगर ऐसे मुझ जैसे मासूम को सजा मत सुनाओ। वरीड। नायरा भी सब समझ रही थी। उसने इस बार उसे इग्नोर किया और खाने पर कंसंट्रेट करने लगी। कुणाल ने भी नायरा की एक बार और छेने की हिम्मत नहीं कि वो अभी चुपचाप से खाना खाते हुए तिरछी नजर से उसे देखता और खाने लगता। रात के 11 बजे। हवेली के चारों तरफ घोर अंधेरा और शांति पसरी हुई थी। उस अंधेरे को चीरते हुए 2 परछाई, जिन्होंने ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और मुंह पर काला मास्क सिवाय हल्की भूरी आंखें और काली आंखों के, जो बेपर्दा तो थी मगर उस अंधेरे ने उन्हें देखना भी मुश्किल बना दिया। ये 2 परछाई कोई और नहीं, कुणाल और नायरा ही थे। नायरा, हम अंदर तो आ गए, लेकिन क्या हमें चेक करने हवेली के अंदर जाना होगा कि वो लोग सो गए या जगे हुए हैं? क्या पता उनमें से किसी ने बाय चांस खाना ही ना खाया हो या फिर उस कांड का रेंट वाला सीन के चलते बच गया हो। उद्धरण चिन्ह। नायरा ने इस बारे में सोचा और सर हिलाकर कहा, हाँ, पॉइंट तो है, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ वो रत्न ही नहीं बल्कि मेरे परिवार की धरोहर, उस सोने की स्टैम्प को हासिल भी करना है, जिसे इन्होंने उस वक्त ले लिया जब मेरे पापा पूरी तरह टूट चुके थे। ये कहते हुए नायरा की आवाज एकदम से गुस्से से भर गई। बहुत शौक है ना इन्हें लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने में, यही नहीं मेरी मॉम की इज्जत को सरेआम उछालने का। तब वक्त इनका था, लेकिन
एक डरावनी हंसी हंसते हुए, मगर इन्हें कहाँ पता होगा कि वक्त वक्त की बात है। वक्त सबका आता है, कल तुम्हारा था तो आज मेरा है। समय किसी का सगा कैसे हो सकता है। अब इस समय का फायदा उठाकर अपने पापा और मॉम के सभी हिसाब में पूरी करूंगी। कुणाल भी उस वक्त के बारे में सोच रहा था जब वो नायरा के साथ खेलता था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी और एक दिन अलग हो गए। हवेली के अंदर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। नायरा ने कुणाल से पूछा, पहले हम नील रत्न को ले गए, वो ज्यादा जरूरी है, फिर हम सिंघानियास के रॉयल स्टैंप की तलाश करेंगे। कुणाल को भी ये सही लगा, इसलिए उसने भी आगे कोई सवाल नहीं किया। नायरा ने कुणाल से, तेखाना कहाँ हो सकता है? तुमने सिर्फ ये कहा कि रत्न तेखाने में है, लेकिन अब सोचना ये है कि उस जगह पर पहुंचे कैसे। कुणाल, ज्यादा मत सोचो, बस मेरे पीछे आओ। इतना कहकर कुणाल हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगा, जो कि सब सर्वेंट क्वार्टर बन गया था। नायरा ने देखा हर एक कमरे के बाहर ए, बी, सी की तरह ग्रेड दी हुई थी। कुणाल उन कमरों के सामने रुक गया और सभी लेटर्स को ध्यान से देखने लगा। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अल्फा कैसे और सर्वेंट क्वार्टर में इस तरह ग्रेड देना कुछ अजीब है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। कुणाल पलट गया, फिर नायरा को देखकर बोला, ये एक कोड है और जो छुपा हुआ कोड होगा उसमें हमारा जवाब, जिससे हम उस तहखाने के मेन डोर पर पहुंच जाएंगे। नायरा ने ध्यान से दिया, फिर उन लेटर्स को देखने लगी। करीब 5 रूम्स थी। रूम में 3 बेड, ए बी सी, रूम बी बी सी, रूम सी कैब, रूम एक्स जाइज, रूम वाई यज एक्स जेड एक्स वाई। कुणाल ने नायरा को सोचते देखा तो उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। तुम सही हो, जेक्सी मिसिंग है, इसका मतलब उसी मिसिंग रूम यानी ग्रेट जेड को ढूंढना होगा, उसी के अंदर से तहखाने का रास्ता है। नायरा ने एक बार फिर ध्यान से आसपास देखा, लेकिन उन 5 रूम्स के अलावा और कोई रूम वहां नहीं था। दोनों एक एक कोना छान मारा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। थकहार कर जब नायरा कुणाल के पास जाने लगी तो एकदम से कुछ देखकर उसकी आंखें जो निराशा में थी उन पर चमक एक बार फिर लौट आए। नायरा बच्चों की तरह कूदते हुए कुणाल के पास गई, जो अभी सभी दीवालों को ठकाठकाकर चेक कर रहा था। तभी नायरा खुशी से एकदम से उसके ऊपर कूद गई। ये इतना जल्दी हुआ जिससे कुणाल ने अपना बैलेंस खो दिया और दोनों एक साथ फर्श पर गिर पड़े। कुणाल नीचे था और नायरा उसके ऊपर। उसे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बस खुश होकर कुणाल के पूरे चेहरे पर किसिस की बारिश कर दी। कभी कुणाल के माथे को अपने होठों से छुआती तो कभी उसकी आंखें को, दोनों गालों को, उसकी तीखी नाक को और कुणाल के होठों को। बार बार बस हल्के से चूमती, ये जाने बगैर कि उसके नीचे बैठा आदमी अपनी डैसाया भरी आंखों से उससे ही घूर रहा है। नायरा ने लालच देकर कुणाल को और भी भटका दिया था और अब उसके लिए अपनी इच्छा को मारना उतना ही मुश्किल था जैसे बिना पानी के मछली और बिना शिकार के शिकारी। जब 5वीं बार नायरा ने अपने होठ कुणाल के ठंडे होठों पर टिकाए और हल्की किस के बाद जैसे ही पीछे होने लगी, तभी कुणाल ने उसे नायरा के होठों को अपने होठों से दबा लिया। इसी के साथ कुणाल के हाथ नायरा की जैकेट की चेन की तरफ बढ़ गए और एक झटके में उसे खोल दिया। अब कुणाल के हाथ नायरा की पतली कमर को छूने लगे, उसके बाद उसने अपनी किस और भी पेसेनेट कर दी। कुणाल कभी उसके होठों को चूसता तो कभी अपनी जीभ को नायरा के मुंह में एंटर कराकर उसकी जीभ को। नायरा भी अब तक अपने होश खो चुकी थी। उन दोनों को इस बात की भी सुध नहीं थी कि वो कहाँ है और क्या करने आए हैं। बस पूरे जहां को भूले अपनी ही दुनिया में मस्त एक दूसरे को शिद्दत से चूमे जा रहे थे। पता नहीं कितनी बार एक दूसरे के मुंह का टेस्ट लेते। कुणाल के हाथ जो नायरा की कमर पर थे अब उसकी ब्लैक स्पोर्ट ब्रा की तरफ जाने बढ़ गए। कुणाल ब्रा के ऊपर से ही नायरा की चेस्ट को फील करने लगा, लेकिन जब उसका इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने नायरा की ब्रा का हुक खोल दिया, जिससे कुणाल का हाथ आराम से अंदर जा सके। अगले ही पल कुणाल के हाथ नायरा की चेस्ट पर आ गए। जब उसने नायरा की चेस्ट को फील किया तो कुणाल का शरीर और भी गर्म हो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुणाल का एक हाथ नायरा की कमर को सहला रहा था और एक हाथ नायरा की चेस्ट को प्रेस कर रहा था। इस दौरान कुणाल ने उनकी फ्रेंच किस ब्रेक नहीं की। अपनी एक्साइटमेंट में कुणाल ने नायरा की चेस्ट को जोर से दबा दिया, जिससे नायरा के मुंह से एक आह निकल गई। उसकी आह सुनकर कुणाल और भी उत्तेजित हो गया, फिर और भी डीपली किस करने लगा। तभी नायरा को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। जब उन दोनों के शरीर आपस में लिपटते और इंटेंस होते तो बार बार कुछ कठोर सा उसे महसूस होता, जिसे समझकर नायरा का फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने छुटने की कोशिश की, मगर कुणाल ने उसे जाने नहीं दिया और बार बार नायरा को चूमने लगा। इतनी इंटेंसिटी को फील करना नायरा के लिए बहुत अलग एहसास था, मगर उसे अच्छा लग रहा था। अब तक कुणाल भी समझ चुका था कि उसका निचला हिस्सा क्या चाहता है, लेकिन फिलहाल अपनी इच्छा को दबाने के वो कुछ नहीं कर सकता।
पर फिर भी खुद को शांत करने के लिए उसे कुछ तो करना था, इसलिए कुणाल ने नायरा को नहीं छोड़ा। कुणाल ने महसूस किया कि ये पोजीशन इतनी इंटेंस नहीं है, इसलिए उसने बिना किस को ब्रेक किए नायरा को पकड़कर खड़ा हो गया और पास टेबल पर नायरा को बिठा दिया, जिससे उसे सपोर्ट मिले, और नायरा के दोनों पैरों को अपनी कमर पर कस लिया। फिर फोर्स के साथ अपनी बॉडी को नायरा की बॉडी पर पुश करने लगा। जब जब ये होता नायरा की आह निकल जाती। ये बहुत ज्यादा इंटेंस था। इसे प्रॉपर नहीं लेकिन इंटीमेट कहा जा सकता था, बस फर्क ये था कि उस पर उनके कपड़ों की परत थी, लेकिन फिर भी ये इतना इंटेंस था कि नायरा का पूरा शरीर कांपने लगा और पसीने से भर गया। करीब आधे घंटे की किस के बाद जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर ना चाहते हुए कुणाल ने नायरा को छोड़ दिया। छूटते ही नायरा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वही हाल कुणाल का था, उसने भी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। खुद को संभालने के बाद नायरा ने अपनी नजर नहीं उठाई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसे कुणाल की इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था। पर यहाँ उसकी शर्म गुस्से से जीत चुकी थी। कुणाल भी समझ रहा था कि इन हालातों में वो कैसे इतना अनकंट्रोलेबल हो सकता था, लेकिन फिर उसने सोचा नायरा का एक छोटा सा मूव उसका कंट्रोल खोने पर मजबूर करने में हमेशा कामयाब होता है। कुणाल ने अपने इंटेंस भरे प्यार का जिक्र ना करते हुए इस अजीब सी शांति को हटाते हुए कहा, क्या मिला तुम्हें? उसके पूछने पर नायरा को याद आया कि वो कुणाल को क्या बताने आई थी। नायरा ने कुणाल से कहा, मैंने छुपे हुए कोट को देख लिया। फिर कुणाल का हाथ पकड़कर उसे लेकर गई जहां बहुत शॉपीस रखे हुए थे। उद्धरण चिन्ह, यह क्या है? कुणाल ने नायरा को देखते हुए उन सभी एंटिक पीस को ध्यान से देखने लगा, तभी उसकी नजर वहां ठहर गई जहां नायरा की आंखें देख रही थी। अब आगे कुणाल ने देखा, पुरानी किताबों के ढेर के बीच एक पेंटिंग रखी हुई थी जो ऊपर से धूल की परत से ढकी हुई थी, मगर उसका आधा हिस्सा अभी भी पहचाना जा सकता था। तभी नायरा ने एक एक्साइटिंग टोन में कहा, छुपा हुआ कोट, जेड, इट्स ज़ीब्रा। स्माइल स्माइल स्माइलिंग फेस। वो पेंटिंग एक ज़ेब्रा की थी, जिसे देखकर नायरा खुश हो गई क्योंकि उसने कोट को डिकोड करके एक कदम अपनी मंजिल की तरफ रख दिया था। कोष्टक, हाँ नायरा, ये वही है जिसकी हमें तलाश है। कहते हुए कुणाल की आंखें बदल गई, अब वो काली नहीं सफेद और हल्के नीले रंग की हो चुकी थी। कुणाल ने उस पेंटिंग को छुआ, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उस पेंटिंग को छूते ही कुणाल को एक जगह की सीनरी दिखने लगी। थोड़ी देर बाद कुणाल ने आंखें खोली और नायरा का हाथ पकड़कर आगे की तरफ जाने लगा। नायरा ने उसे इतनी जल्दबाजी में खुद को खींचकर दूसरी तरफ जाते देखा तो वो समझ गई, जरूर कुणाल को उस जगह का दृश्य नजर आया होगा। सोचते हुए नायरा भी तेजी से कुणाल के साथ उसी दिशा की ओर चल पड़ी। हवेली के पीछे की पुरानी इमारत से निकलकर दोनों एकदम पिछले हिस्से में बनी दीवार के सामने आ पहुंचे। नायरा ने सिर्फ दीवार को देखकर कुणाल से पूछा, कुणाल, हम लगभग पूरा पीछे का हिस्सा पार कर चुके हैं, लेकिन तुम यहाँ इस बनी सी दीवार के पास खड़े हो। ये भी उन कमरों में से किसी की दीवार होगी जहां हमने पहले देखा था। नहीं नायरा, ये वो दीवार नहीं, क्योंकि हम अभी जहां से आए वो सब कमरे एक माप में बटे हैं, तो फिर इतने बड़े कमरे की दीवार का यहाँ होना कैसे सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। नायरा को भी कुणाल की बात सही लगी, इसलिए उसने आगे बढ़कर उस दीवार को ढकाया, ये सोचते हुए कि यहाँ कोई रास्ता छुपा हो सकता है। उसने ऐसे ही धीरे धीरे पूरी दीवार को जांच मारा, लेकिन मजाल है कि रास्ता मिल जाए। वही खड़ा कुणाल नायरा की जासूसी वाली हरकत पर हंसे बिना नहीं रह सका। ये वही मासूमियत तो है जिसे छुपाकर उसने सिर्फ अपने परिवार के अलावा मुझे दिखाए। कुणाल अपने नायरा के बारे में सोचकर अभी खुश हो ही रहा था कि इतने में नायरा चिकर उसकी तरफ आए और अपना पैर उसके पैर पर दे मारा। नायरा, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, और एक तुम्हें देखो बत्ती सी निकालनी सूझ रही है। कुणाल भोली शकल बनाकर, पर मैंने क्या किया? ये तुम ही थी जिसे जादूगरनी से जासूस बनना था। पेंसिव फेस। इसमें मेरा कोई हाथ कैसे हो सकता है? नायरा मुंह बनाते हुए, तुम चुप रहो। तुम ही थे जिसने कहा कि इस दीवार के पार कुछ हो सकता है, और अब जब मैंने इससे चेक किया तो मुझ पर ही सारे बटर को चिपरते लगाते हुए चढ़ पड़े। पहले अपने बटर की क्वालिटी चेक करो, फिर आना नायरा को मस्का लगाने। जब कुणाल ने देखा कि उसका भोला चेहरा भी किसी काम का नहीं रहा, तो उसने नायरा को और ना चिढ़ाने का फैसला किया। फिर खुद उस दीवार के बगल में पड़ा खोदने का औजार लिया और दीवार के कोने में लगी घास के ऊपर चला दिया। कुणाल ने तब तक खोदा जब तक उन्हें दरवाजा नहीं मिल गया। ये एक खास मेटल से बना दरवाजा था जिसे हर कोई नहीं खोल सकता था। अपना काम करने के बाद कुणाल ने नायरा से कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और ये खुल जाएगा। और हाँ, इस बार अग्नि तत्व यानी कि लाल रत्न की शक्ति को मिलाकर प्रहार करना होगा। उद्धरण चिन्ह।
नायरा ने कोई सवाल नहीं किया, अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में ले जाकर सीधे नीचे उस दरवाजे पर वार किया। एक चिंगारी लाल लौ की रोशनी निकलकर उस पर पड़ी, जिससे वो मेटल से बना दरवाजा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसके पिघलते ही नायरा ने कुणाल को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उसने अपने दोनों हाथों को गोल घुमाया, जिसमें से एक सफेद धुंध जैसी चमक निकली। फिर कुणाल ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर सामने कर दिया, जिससे अगले ही पल बर्फ की सीढ़ियां तैयार हो गई, जिससे वो उस अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर प्रवेश कर सके। सब होने के बाद कुणाल ने नायरा से सीरियस होकर कहा, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हो गए नील रत्न को हासिल करने में। अब जब हम दोनों ने अपनी शक्ति को दिखाया है तो हमारा छुपा हुआ दुश्मन जरूर समझ जाएगा कि हम यहाँ क्यों है। तुम सही हो, लेकिन वो कर ही क्या लेगा, जब तक उसे खबर होगी तब तक हम अपने अगले मिशन के लिए जा चुके होंगे। कहते हुए नायरा के होंठ एक रहस्यमय मुस्कान में बदल गए। कुणाल ने उसकी मुस्कान देखी, फिर आंखें छोटी करते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जरूर कोई दूसरा कमाल किया है। कंफ्यूज्ड फेस, नायरा ने भी इतराकर कहा, कमाल तो मैं हूं, लेकिन इस बार बस स्मार्ट वर्क किया है। स्मक, कुणाल, वो कैसे? नायरा, वो ऐसे। नायरा ने फोन निकाला और कुणाल को दिखाया। कुणाल फोन को देखते हुए, क्या है? कंफ्यूज्ड फेस, नायरा अपना सर पिटकर, उफ, ओहे, फोन की तरफ उंगली करके, नो सिग्नल, अब समझे कुछ? कंफ्यूज्ड फेस, कुणाल, फोन को देखते हुए आश्चर्य से, इसका मतलब तुमने यहाँ के सारे नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि तुमने ये कब और कैसे किया? बताओ अब जल्दी। नायरा, ये तब हुआ जब हम खाना खा रहे थे, उसी दौरान मैंने एक डिवाइस वही एक पोर्ट के अंदर डाल दिया, जिससे ना तो कोई हवेली वाला किसी से कांटेक्ट कर सकेगा और ना ही कोई बाहर वाला। कुणाल ने अपनी चमकती आंखों से नायरा को देखा और उसे गले लगाकर बोला, यू आर सो ब्रिलियंट जान, स्माइलिंग फेस एंड आई लव यू सो मच, थ्रोइंग किसेस। कहते हुए उसने नायरा के माथे को डीपली किस कर लिया। उद्धरण चिन्ह, नायरा प्यार से, लव यू टू माई लव। विस्मयादिबोधक चिन्ह, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों गले लगे रहे, फिर नायरा ने कहा, कुणाल फिर भी हमें जल्दी करनी होगी, भले ही बाजी हमारे हाथ में हो, मगर दुश्मन को कम करना हमारी शिक्षा के अहम को कम करने जैसा है। बिल्कुल उस कछुए और खरगोश की कहानी की तरह। तुम सही तो। कुणाल नायरा का हाथ पकड़कर उन बर्फ की सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। वही दूर उस काले कमरे में मशीन की आवाज एक वार्निंग की तरह बजने लगी और उन 5 बटन में से 2 बटन बार बार एक अजीब सी कानों में चुभने वाली आवाज के साथ चमकने लगे। उस सफेद पर्दे पर 2 लोगों की परछाई दिखाई दी। वो चित्र बिल्कुल वैसा था जैसे नायरा ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर पूरे फोर्स के साथ फायर पावर का यूज किया था और कुणाल ने आई पावर। कुणाल दोनों हाथों में शक्ति को सजो रहा था। ये दूसरा चित्र उसकी ही शैडो और आकृति है। सामने बड़े से लाल सोफे पर बैठा आदमी गौर से बस उन आकृतियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी एक दूसरा आदमी भागकर आया और बोला, मालिक, हम हवेली से किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर सोफे पर बैठे आदमी के फेस पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि ऐसा ही कुछ होगा। कितना ही समय हो गया, लेकिन उसकी आंखें नहीं हटी। वो काली भयानक आंखें किसी को भी मारने पर पलक तक नहीं झपकाएगी। बिना किसी भाव के बैठे हुए अचानक से जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, ना या रा को ना ल, बहुत खूब, तुमने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत कम आंक लिया है। क्या लगा पाउटिंग पाउटिंग रत्न को हासिल कर रहे हो और कोई परेशानी नहीं? हा हा हा, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। बात तो ये है कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों उन रत्न तक पहुंचो। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फिर रुककर, तभी तो मेरी ख्वाहिश, मेरा प्यार असल मायने में मेरे पास होगा। नायरा और कुणाल बर्फ की सीढ़ियों से होते हुए अंदर की ओर जाने लगे। उनके जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जमीन के अंदर दोनों ने देखा, ये एक सुरंग है जो शायद उसी दीवार के पार बिना दरवाजे के हिस्से में जाती हो। सोचते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलने लगे। उस सुरंग में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधकार को दूर करने के लिए नायरा ने अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू कर दी। दोनों ने देखा, आगे और भी 4 रास्ते हैं। ये इतना उलझा हुआ क्यों है? अनअम्यूज्ड, सिर्फ उस कमरे तक जाने के लिए सुरंग को भूल भुलैया बनाना जरूरी था, कहते हुए नायरा का मुंह बन गया। कुणाल नायरा के अजीब से मगर क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगा। कुणाल को खुद पर हंसते देख नायरा ने गुस्से से अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। आजकल तुम्हारे ज्यादा ही दांत नहीं निकलने लगे?
दी कुणाल, आई मीन दी कोल्ड हार्टेड कुणाल कपूर, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अफवाहें भी झूठी निकली। कुणाल अपने दोनों हाथ को आपस में बांधकर नायरा को देखते हुए पूछता है, मिस नायरा सिंघानिया, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या ताने मार रही हो? कंफ्यूज्ड फेस। नायरा, इग्नोर करते हुए, अब टाइम पास छोड़ो और ये सोचो कि इन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है। कुणाल भी अब सीरियस हो गया। उसने चारों दिशाओं में रास्ते को देखा, फिर नायरा का हाथ पकड़कर सामने वाले रास्ते पर चलना जारी रखा। थोड़ी देर चलते ही दोनों ने देखा आगे का रास्ता तो बंद है। बंद रास्ते को देखकर नायरा ने अपना सर पीट लिया। अब क्या करे? यह तो रास्ता ही बंद निकला, तो क्या ये सही नहीं है? ऐसे ही बड़बड़ाते हुए नायरा यहाँ से वहां चक्कर लगाने लगी। वही कुणाल उसे इतना हाइपर होता देख बस अपना सरना में हिला देता है। फिर उस बंद रास्ते को अच्छे से देखने लगता है। कुछ पत्थर हटाने के बाद उसे दूसरी तरफ से कुछ आवाज आने लगती है। अब तक नायरा भी शांत हो चुकी थी। उसने भी करीब जाकर अपने कान बड़े से पत्थर पर लगा दिए और आवाज सुनने लगी। आवाज को सुनते हुए नायरा ने कुणाल से कहा, ये तो पानी की आवाज है, लेकिन ये पानी यहाँ कहाँ से आया? नायरा की हैरान नजर को देखकर कुणाल ने समझाया, नायरा, ये हवेली राजगढ़ के इलाके से काफी दूर है, मगर जंगल के पास, तो पानी का बहाव होना नामुमकिन भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, हम, इसका मतलब हमें इससे निकलना पड़ेगा, सिर्फ तभी हम आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नायरा ने कहा, और कर भी क्या सकते हैं? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कहते हुए कुणाल एक एक करके सभी पत्थरों को हटाता गया। नायरा भी उसकी मदद करने लगी। जैसे जैसे बंद रास्ता खुलने लगा, एक तेज रोशनी चमकते हुए आर पार होते हुए दोनों की आंखों पर पड़ी। उनके हाथ की तेजी और बढ़ गई। फाइनली 5 मिनट की मेहनत के बाद दोनों ने अपना रास्ता खुद ही बना लिया। फिर कुणाल बोला, चलो चले, अब और देरी हमारे दुश्मन के लिए एक मौका हो सकती है। नायरा ने भी कुणाल का हाथ पकड़ किया और दोनों आगे चलने लगे। पानी उनकी कमर तक आ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े वैसे वैसे पानी की आवाज बढ़ती चली गई। अब पानी कमर से थोड़ी ऊपर आने लगा था, तभी कुणाल को अपने आसपास एक ठंडी अभिभूति महसूस हुई। उस एहसास को पाकर कुणाल के चलते हुए कदम अपने आप रुक गए। नायरा, जो कुणाल का हाथ पकड़े चल रही थी, जब उसने कुणाल को रुकते देखा तो उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ कुणाल? तुम ऐसे रुक क्यों गए? क्या कोई प्रॉब्लम है? कुणाल नायरा से, शायद जिस चीज को हम खोज रहे हैं वो यही है। मुझे उस रत्न के अपने करीब होने का एहसास हो रहा है। तुम तो जानती ही हो, आइस पावर नील रत्न का हिस्सा है, इसलिए मेरा उसे न पहचानना ऐसा हो नहीं सकता। नायरा ने भी अपने आसपास ध्यान दिया, मगर पत्थर और पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी एकाएक उसकी नजर ऊपर की तरफ चली गई, जिसे देखकर नायरा की आंखें एकदम से चमक उठी। नायरा उत्साह से कुणाल के हाथ को झुलाते हुए बोली, कुणाल, शायद जिसे तुम देखना चाहते हो वो वहां है। नायरा के इशारे पर कुणाल की नजर भी ऊपर चली गई। उससे तो एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो सुरंग से निकलकर पत्थर की गुफा में आ पहुंचे। तभी नायरा ने कहा, पर कुणाल, ये ऊंचाई काफी ज्यादा है, हम वहां कैसे जा सकते हैं? कुणाल भी इसी सोच में अपने पास की जगह का निरीक्षण करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी कुणाल को अपनी कमर पर किसी के कोमल हाथों का स्पर्श महसूस होता है। उसने देखा कि नायरा उसके बेल्ट को खोल रही है। कुणाल ने सहमने का नाटक करते हुए कहा, नायरा, ये वक्त नहीं है और ना ही जगह जहां हम रोमांस करें। कुणाल की बेशर्मी भरी बात को सुनकर नायरा चिढ़ते हुए बोली, तुम अपना ये गंदा दिमाग चलाना बंद करो और जो मैं कर रही हूं बस करने दो। तब तक अपना मुंह बंद रखो। और ये उंगली, कुणाल की उंगली को उसके होठों पर रखकर, यही रहनी चाहिए जब तक मैं ना कहूं हटाने को, समझे? थोड़ी तेज आवाज में पूछा। कुणाल ऐसे ही अपने होठों पर उंगली रखे बार बार अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगा। नायरा ने उसकी बेल्ट खोल दी, बिना किसी भाव के, मगर कुणाल के साथ इसका एकदम उलट था। कुणाल ने खुद को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांसें ली। वही नायरा ने कुणाल की बेल्ट को अपनी बेल्ट के साथ जोड़ दिया। उसी के साथ अपनी जैकेट भी खोलकर एक मजबूत गांठ बांध ली, जिससे वो कुछ हद तक रस्सी का काम कर सकता था। फिर उसने कुणाल की ओर देखा, जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए घूरे जा रहा था। नायरा, क्या देख रहे हो? अब चलो, अपनी लंबाई का कुछ तो फायदा उठाओ। कहते हुए नायरा ने कुणाल को बेल्ट पका दी। कुणाल भी समझ गया कि वो क्या करने के लिए कह रही है। उसने बेल्ट को गुफा के बीच में लगे पत्थर पर अटका दिया। फिर नायरा से कहा, चलो पहले तुम चढ़ो। नहीं, इस पर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। हम दोनों के जाने से अच्छा सिर्फ तुम जाओ, क्योंकि वो रत्न तुम्हारी शक्ति से रिलेटेड है।
और रही बात मेरी, तो मुझे उस कमरे में जाने का रास्ता खोजना होगा। अगर रत्न ऊपर की तरफ है तो उस बिना दरवाजे के सिर्फ दीवालों वाले कमरे का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जैसे ही नायरा जाने लगी, कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा ने अपने हाथ को देखा जो कुणाल के हाथ में था, फिर कुणाल को। नायरा, मैं जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो, तुम खुद को सबसे ऊपर रखोगी, और अगर तुम्हें अपने मकसद में नाकामयाब भी होना पड़े, फिर भी तुम्हें कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालना है। फिर अपना हाथ आगे करके वादा करो, खुद के लिए नहीं, तुम्हें, मेरे लिए, अपने कुणाल के लिए। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। नायरा की आंखें नम हो गई। उसे नहीं लगा था कि कभी कोई उसकी फिक्र करेगा। उसके लिए ये खतरा कुछ भी नहीं था। पहले वो इससे भी खतरनाक अटैक्स का सामना कर चुकी थी, लेकिन इस बार बात अलग थी। पहले सिर्फ वो थी, और अब उसका एक परिवार है, साथ ही उसका प्यार, जिसे खोने से वो भी बहुत डरती है। नायरा ने कुणाल के उठे हाथ को थाम लिया और कहा, वादा। तुम्हारी नायरा अपने कुणाल को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इस बार बात अलग थी। पहले सिर्फ वो थी, और अब उसका एक परिवार है, साथ ही उसका प्यार, जिसे खोने से वो भी बहुत डरती है। नायरा ने कुणाल के उठे हाथ को थाम लिया और कहा, वादा। तुम्हारी नायरा अपने कुणाल को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब आगे नायरा जा चुकी थी। वही कुणाल बेल्ट को एक रोप की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ गया। अगर उसने अपनी शक्ति को पहले ही यूज ना किया होता तो बिना किसी परेशानी के वो आराम से इस ऊंचाई को खत्म कर सकता था। कुणाल ने ऊपर जाकर देखा। हर तरफ सफेद धुंध छाई हुई है। उस धुंध में कुछ भी साफ देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुणाल के लिए ये कुछ नहीं था। कुणाल ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसके अगले ही कुणाल की आंखों से सफेद रोशनी चमक उठी, जिससे वो धुंध धीरे धीरे झट गई, जिसे चीरते हुए कुणाल ने अपने कदम आगे बढ़ाए। ऊपर आते ही एक अलग नजारा था। पानी का झरना, शीतल हवा। ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी दूसरी ही जगह पर खड़ा हो। नीचे पानी और पानी के ऊपर गुफा में इस सुंदर वातावरण को देखकर कुणाल को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ा और आगे जाते हुए उसे वो चीज दिखी जिसके लिए वो यहाँ आया था। नीला चमकदार रत्न, एक बड़े सेब जितना बड़ा, और उसकी चमक चांद की शीतलता की तरह ठंडी और स्वच्छ। कुणाल के कदम अपने आप आगे बढ़ चले, ये देखे बिना कि क्या कोई खतरा है या नहीं। वैसे भी कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। यही कुणाल के साथ हुआ, और उसने कदम रखने से पहले ध्यान नहीं दिया, जिससे कुणाल के चारों तरफ से बहुत सारे तीरों का हमला होने लगा। उसका नतीजा ये रहा कि एक तीर कुणाल की बाह को घायल कर गया। आह! हल्के से तीखे दर्द ने कुणाल के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। उसे याद आया, इस जगह रत्न को छुपाकर रखने से पहले इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया होगा। थोड़े समय बाद हमला बंद हो गया। उसके बाद कुणाल ने दूसरा कदम लिया तो अचानक से कई पेड़ के तने निकल आए और कुणाल की ओर बने लगे। पर इस बार कुणाल तैयार था हर हमले को चकमा देते हुए। कुणाल बाकी 3 कदम को नाक कर कूद कर सीधे नील रत्न के पास पहुंच गया। रत्न एक कलश में रखा गया था, जिससे उसकी चमक ज्यादा दूर तक ना जा पहुंचे। दूसरी तरफ नायरा पानी वाले रास्ते से फिर से गुजरते हुए फिर एक बार गुफा के 4 रास्तों पर खड़ी थी। सामने वाला वो रास्ता था जहां वो और कुणाल गए थे, और अब इन तीनों रास्तों में से नायरा को उस दिखाने वाले कमरे का सही मार्ग चुनना था। नायरा ने याद किया कि ये सुरंग उस दीवार के सामने बनाई गई थी, उसके हिसाब से एक, जहां से वो और कुणाल आए थे। तो अब बचे सिर्फ 2 रास्ते, या तो दाया राइट या फिर बाया लेफ्ट। नायरा ने दोनों दिशा की ओर गौर किया और देखा। दोनों दिशा एकदम एक जैसी थी, लेकिन एक रास्ते पर चमक थी तो दूसरे पर अंधेरा। नायरा ने रोशनी वाली जगह को ध्यान से देखा और लेफ्ट टर्न ले लिया, लेकिन मुड़कर राइट की तरफ चली गई। रास्ते पर चलते हुए नायरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में धंसती जा रही है, जहां रोशनी के एक अंश के लिए भी तड़पना पड़े। उस अंधेरी जगह को देखकर नायरा को अपने बीते दिन याद आ गए। ऐसी ही किसी जगह में उसने बिना किसी रोशनी की उम्मीद किए सालों गुजार दिए। उम्मीद, कोल्ड स्वेट स्माइल, खुद पर ही हंसते हुए, वो क्या होती है जब उसने रोशनी ही नहीं देखी, तो उम्मीद किस चीज की। जब से जाना है तो सिर्फ अंधेरे को। अंधेरे में वो डरी, बार बार गिरी, फिर उठ खड़ी हुई। इस अंधेरे की खामोशी को उससे बेहतर कौन जान सकता है। मन ही मन सोचते हुए एक दर्द भरी मुस्कान लिए नायरा बेझिझक बस चली जा रही थी। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक रोशनी से भरी सुबह होती है। उसी तरह नायरा ने देखा कि अंधेरे को पार करते हुए उसे छोटी ही सही मगर रोशनी की हल्की सी झलक जरूर दिख गई। अपने लक्ष्य को आंखों में उतारकर नायरा तेजी से उस एक छोटी सी उम्मीद पर चल पड़ी।
लेकिन जब पास पहुंची तो वहां सिर्फ कुछ सुनहरे पत्थर थे जो दिखने में एकदम बेकार लग रहे थे। परंतु नायरा जानती थी कि ये पत्थर कोई बेकार की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही रेयर पंच रंग के रत्न का हिस्सा है, जिसे पुराने जमाने में रानियों के आभूषण बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। अब तो नायरा को पक्का विश्वास हो गया था कि जिस भी मार्ग पर वो जा रही है, ये रास्ता उसे तहखाने तक जरूर पहुंचा देगा। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। करीब 10 मिनट और चलने के बाद नायरा को एक टनल दिखा, जिसे खोल के देखने पर उसके दूसरी तरफ बहुत सारी रोशनी नायरा की आंखों में चुभने लगी। इस कारण नायरा ने अपनी आंखें बंद करी, फिर हल्की आंखें खोलकर बिना किसी परवाह के टनल में उतर गई। नायरा रखते हुए दूसरी तरफ जा पहुंची। जितने पास वो अपनी मंजिल के जाती उतनी ही ज्यादा चमक उसकी आंखों में। इस सब से वह बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। थोड़ी देर बाद नायरा जैसे ही टनल से उतरी वो किसी भारी चीज से टकरा गई, जिससे कुछ लुक कर उसके पैरों में गिर पड़ा। नायरा ने देखा तो वह एकदम शॉक हो गई। जो चीज टकरा कर गिरी वो एक राजसी सोने की मोहर थी। ये सिंघानिया परिवार की मोहर थी, जिसमें उनके परिवार का पहला शब्द और साथ ही तलवार का चिन्ह बना हुआ था। ये यहाँ है तो दादाजी ने जिसकी बात की थी उसका क्या? कहीं ऐसा तो नहीं जो मोहर रमन सिंघानिया के साथ है वो नकली है? ओह नो! खुद से ही कहते हुए नायरा ने उस मोहर को उठा लिया। फिर जाकर उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नजरें आश्चर्य से फैल गई, लेकिन आगे कुछ सोच सकती उससे पहले ही वो टनल जहां से नायरा आई थी जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आया हो। कोई अनहोनी होने वाली है सोचकर नायरा को कुणाल की याद आई, इसलिए सिर्फ मोहर की अपनी पॉकेट में रखकर नायरा वहां से बाहर निकल गई। बाकी का कल जानेंगे तो कहानी में आगे क्या होगा।